coming to our next industry, that is in agro-based industry, that is sugar industry. शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया स्टैंड्स सेकेंड एट वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंसारी ऑफ गुड़, और यू कैन से खंसारी. These are the raw materials needed for sugar industry, one of the raw materials. तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ गुड़ एंड खंसारी. तो ये है, और these items are very heavy and bulky, and इसका जो सुक्रोज कंटेंट होता है ये काफ़ी हाई होता है. तो विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि उसी से ही वी प्रोड्यूस शुगर. तो इन दिस विल सी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, मतलब इंडिया में ये शुगर इंडस्ट्री है, ये कहाँ कहाँ है. तो देयर आर अप्रोक्स 460 sugar mills in our country. There are 460 sugar mills in our country. और ये sugar mills कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं? They are located in उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा. ये जो 460 शुगर मिल्स है, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज स्टेट्स. और अगर इन स्टेट्स की भी बात करें और इन स्टेट्स में भी देखें तो यूपी एंड बिहार, हमारी पूरी शुगर मिल्स का जो 60% ऑफ द शुगर मिल है आर लोकेटेड इन यूपी एंड बिहार. तो ये है हमारा कंसर्न, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर मिल्स इन आवर कंट्री. तो लेकिन अगर इन रीसेंट ईयर्स में हम देखें, जो ये रीसेंट ईयर्स हैं, तो ये शुगर मिल्स आप इन कुछ सालों में महाराष्ट्र की ओर शिफ्ट कर रही है, बहुत सारे शुगर मिल्स. तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये शुगर मिल्स महाराष्ट्र के ओर शिफ्ट कर रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में जो शुगर प्रोडक्शन होता है, शुगर केन प्रोडक्शन, वो शुगर केन प्रोडक्शन जो है वो सबसे, वहाँ की जो शुगर केन्स होती हैं वहाँ पे जो सुक्रोज का कंटेंट होता है उनके शुगर केन में, सुक्रोज जिनकी वजह से ही ये शुगर प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ का जो सुक्रोज कंटेंट है शुगर केन का वो काफ़ी ज़्यादा है. एंड वहाँ का जो क्लाइमेट है, इट इज़ फेवरेबल फॉर शुगर प्रोडक्शन. और वहाँ पे ये जो क्लाइमेट है उसकी वजह से जो क्रशिंग जो होता है सुक्रोज का, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है अगर क्लाइमेट वहाँ कहीं किसी भी स्टेट का फेवरेबल हो शुगर के लिए. तो और ये जो महाराष्ट्र है ये काफ़ी इस इंडस्ट्री के लिए कोऑपरेटिव है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स. तो दीज थ्री फैक्टर्स, इन तीनों फैक्टर की वजह से बहुत सारे शुगर मिल्स अब महाराष्ट्र में सेटअप हो रहे हैं. तो ये तो हो गया हमारे शुगर मिल्स क्यों हमारे महाराष्ट्र में सेटअप हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पे शुगर मिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय आवर शुगर इंडस्ट्री. तो शुगर इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया था कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर. इसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो
ये इंडस्ट्री फेस कर रही है। ये इंडस्ट्री जो है वो सीजनल इंडस्ट्री है, मतलब ये इंडस्ट्री सारे टाइम नहीं चल सकती है। ये क्योंकि जब जब अगर शुगर केन का प्रोडक्शन होगा या हमने जो ये इसके और रॉ मटेरियल्स देखे उनका प्रोडक्शन होगा, तभी तो जाके शुगर प्रोड्यूस होगा, उनसे हम शुगर बनाएंगे। तो पहला है कि ड्यू टू इट्स सीजनल नेचर, ड्यू टू इट्स चैलेंजेस में पहला है ड्यू टू इट्स सीजनल नेचर। इस सीजनल नेचर का मतलब है इस इंडस्ट्री के सीजनल नेचर का। और दूसरा पॉइंट है ओल्ड एंड इनएफिशिएंट वे ऑफ प्रोडक्शन। ये जो प्रोडक्शन का जो वे है शुगर का, इट इज ओल्ड एंड इट इज इनएफिशिएंट। अगर आज के टाइम में देखा जाए तो इनएफिशिएंट, तो वी नीड टू डू समथिंग फॉर दिस। हमें एक नई ओल्ड एंड इनएफिशिएंट वे ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और हम ये जो ओल्ड एंड इनएफिशिएंट वे ऑफ प्रोडक्शन है इसे हमें ठीक करना होगा। तीसरा है ट्रांसपोर्ट डिले ऑफ शुगर केन। ये जो इंडस्ट्री है ये ऐसी इंडस्ट्री, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो ऐसा नहीं है कि वो आप इसे कभी भी यूज कर सकते हैं। इसके रॉ मटेरियल को एज सुन एज यू यूज, जितनी जल्दी यूज हो सके, जितनी जल्दी से जल्दी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो अगर ट्रांसपोर्ट डिले हो गया इसके रॉ मटेरियल्स में तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन कम होगा। तो वी नीड टू लुक फॉर दीज 3 चैलेंजेस। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर हमारी ये जो इंडस्ट्री है ये और अच्छा प्रोडक्शन करेगी और इस इंडस्ट्री से और भी अच्छे और हमारा जो प्रोडक्शन है वो और भी बढ़ जाएगा। तो ये हमारा हो गया शुगर इंडस्ट्री। अब इसके बाद हम अपनी दूसरी टॉपिक पे जाएंगे।